स्वतंत्र बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एबीपी न्यूज से। आप सुन रहे होंगे आप किरणमय नंदा साहब को, अगर आप तक आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी तो मैं एक लाइन में बता देता हूं कि बीजेपी दो अंकों पे सिमट जाएगी 99 के आसपास, और उनकी सरकार बनने वाली है 250-300 सीटों के साथ। ये वो दावा कर रहे थे अपने वचन पत्र के वादों के जरिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्वतंत्र देव जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सपा इस बार वाकई में कड़ा मुकाबला दे रही है? हमें तो नहीं लग रहा है। जो दल ही नहीं है, दलदल है, एक परिवार की पार्टी है। सपा में कोई यादव काम करने वाला कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बन सकता है। वो वंशवाद की पार्टियां हैं, जातिवाद की पार्टियां हैं, और जहां वंशवाद जातिवाद रहेगा वहां भ्रष्टाचार हो रहेगा। और जब जब ये सत्ता में रहे हैं, राज्य के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार। 2017 के पहले 15 सालों तक राज्य की स्थिति क्या थी? एक परिवार मिलकर ट्रांसफर उद्योग चलाता था, एक वंश मिलकर, पूरा परिवार चाचा भतीजा मिलकर ट्रांसफर उद्योग चलाते थे और नियुक्तियां चलाते थे, ठेकेदारी पट्टा बांटते थे, अराजकता का माहौल था। 5 साल केवल दंगा लोगों ने देखा है, 5 साल केवल लोगों ने दंगा देखा है, और देश में राज्य के अंदर अराजकता था। अब 5 साल योगी जी ने जो हमने नारा दिया था, चुनाव प्रचार का बहुत बड़ा हिस्सा है ये स्वतंत्र जी, कि लॉ एंड ऑर्डर हमने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है, माफिया राज खत्म है, सब माफिया जेल के भीतर है। 2 घटनाएं, एक तो जो कुछ हुआ ओवैसी साहब के साथ, सरेआम गोली चली, सांसद पर गोली चली, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है? क्या आपके उस क्लेम को हवा नहीं निकालता कि सारे गुंडे यूपी छोड़ के चले गए? देखिए, नेतृत्व करता जो है ना, जो नेतृत्व करता है वो त्वरित कार्रवाई करता है, संरक्षण नहीं देता है। सपा बसपा शासन में गुंडों को संरक्षण दिया जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होते थे। पश्चिम उत्तर में आपके घर के सामने से स्कॉर्पियो उठा लेते थे लोग, और मेरठ में कट जाता था 5 मिनट के अंदर, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। ट्रैक्टर उठा ले जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। यदि अब कोई घटना घटित होती है तो त्वरित कार्रवाई होता है गुंडे के खिलाफ, और उसकी गिरफ्तारी होती है। न संगठन, सरकार कोई उसकी रक्षा नहीं करता है। कानून अपना काम करता है, कानून का राज है। यहां पुलिस विभाग का राजनीतिकरण नहीं हुआ है। सपा शासन में एसपी और कार्यालय, दरोगा इंस्पेक्टर का कार्यालय सपा के कार्यकर्ताओं का कार्यालय हो गया था, एसपी दफ्तर और इंस्पेक्टर का दफ्तर। लेकिन तो नियत आप ईमानदारी, आपका ईमानदारी नेतृत्व। स्वतंत्र जी, आपकी जवाब से एक सवाल और इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक सवाल और जहन में आया स्वतंत्र जी, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? कोर्ट अगर इंटरवीन नहीं करता तो क्या आज टेनी साहब का बेटा सलाखों के पीछे होता? वहां तो संरक्षण ही दिखाई दे रहा था, नहीं क्या? देखिए नहीं, कानून अपना काम करता है। हस्तक्षेप हम लोग नहीं करते हैं, किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और कानून अपना काम करता है। आपने सपा शासन देखा है ना, आपने स्वयं देखा है कि एक राज चलता था, यानी कि एक तरह का फोन किसी दुकानदार से आप आज 5 सालों के अंदर राज्य के अंदर किसी दुकानदार सोनार से यदि फोन कर देते थे सपा के गुंडे, तो वह सोनार 10 लाख रुपया दे जाता था और 10 लाख का सोना दे देता था, और यदि मांगने जाता था तो उसको मार देते थे। लखनऊ के अंदर बिल्डरों को फोन जाता था कि आपका ठेके का काम मिट्टी का, आप स्वयं जानते हैं भाई साहब, गुंडों का फोन जाता था कि तुम्हारे बिल्डिंग का, एक सेकेंड, बिल्डिंग का काम, भले तुम बिल्डर हो, पूरा काम मेरा आदमी करेगा। यदि वह मना करता था तो महीना न दे तो मरे। यही स्थिति थी 5 साल के अंदर। स्वतंत्र जी, एक कार्यकर्ता, स्वतंत्र जी, आपने जम के एलिगेशन लगा दिए समाजवादी पार्टी पर, लगा दिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लखीमपुर में क्या हुआ? क्यों टेनी साहब अभी तक कुर्सी पर है? क्यों टेनी साहब के बेटे को लेकर पुलिस बहुत स्लो एक्टिंग करती रही? नहीं, कानून अपना काम करता रहा, कानून अपने जगह काम करता है। कानून में कोई हस्तक्षेप उत्तर प्रदेश का सरकार कभी नहीं किया किसी के। अच्छा ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं। मैं एक तस्वीर और दिखाता हूं, अगर आपके दावे सही हैं। और आज
आज आज आज जी। आज 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 एक मिनट, आज जो हम करते, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आज राज्य में घूमिए, किसी बेटी बेटा से आपने देखा नहीं भाई साहब, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल से लड़कियां उठा ली जाती थी, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूमिए, कैसा जंगल रात था ये लोगों का। मैं एक पश्चिमी उत्तर तस्वीर, प्रदेश में कैसा जंगल रात था कि आपको कल्पना नहीं कर सकते। किरणमय बाबू मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक तस्वीर पहले दिखाना चाहता हूं स्वतंत्र जी को। स्वतंत्र बाबू, असली मैं तस्वीर देख नहीं पा रहा हूं। मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको छपरौली की तस्वीरें हैं आज की। आपके विधायक है सहेंद्र सिंह साहब, उनका रोड शो था। उस रोड शो पर आज लोगों ने गुस्से में उनको गोबर फेंका है, उनकी स्कॉर्पियो पर हमला हुआ है। बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से भागना पड़ा है रोड शो छोड़कर। लोगों में गुस्सा था अपने विधायक के प्रति, सुहेंद्र सिंह के लिए। ये क्यों है फिर? अगर इतना अच्छा काम बीजेपी कर रही है तो जनता में गुस्सा क्यों है स्वतंत्र देव जी? ये जनता में गुस्सा नहीं है, ये जनता में गुस्सा नहीं है, ये सपा के गुंडे हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं। जनता में गुस्सा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोज सभा हो रही है, एक जगह घटना नहीं हुई, और उसी बागपत में मैं दोनों जगह कार्यकर्ता सम्मेलन और रोड पर निकला हूं और एक घटना नहीं हुई। ये सपा के योजनाबद्ध तरीके से सपा के गुंडे भेजे जा रहे हैं। अच्छा, और ये लोग इनको लग रहा है मेरी सरकार आ रही। इनकी वाणी देखिए, इनकी उत्तेजना देखिए। ठीक है, अब ये लोगों को लग रहा है ठीक है, मैं आ रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।